इन करे नाथ सहज जड़े करनी। बोले संत बिटप सरिता गिरी और धरनी, जिस धरती पर बैठ करके आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसी धरती के ऊपर आप पाप भी करते हैं, आप पुण्य भी करते हैं, आप गड्ढे भी खोदते हैं, अनेक प्रकार से जो भी यातनाएं दे सकते हैं, हम इन्हें यातना ही तो कह सकते हैं, क्योंकि मैं भार भी देता हूं और गड्ढे खोद करके इसकी छाती को चीर करके इसके ऊपर अन्न भी उगाता हूं, जिससे मैं अपना भरण पोषण भी करता हूं। लेकिन क्या एक भी बार ये उप करती है आपको? क्या कभी आपसे धरती मैया कहती हैं कि अरे प्यारे मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा ना करो? नहीं, ये तो परोपकारी है। बोले बेटा, जिन वृक्षों के फलों को मैं खाता हूं, भक्षण करता हूं, उसकी डालियों को भी काटा करता हूं, उसके पत्तों को भी तोड़ा करता हूं, उन्हें तो दर्द तो होता होगा ना? जब उनकी डालियों को मैं काटता हूं, उन्हें दर्द तो होता होगा ना? वृक्षों ने कभी मुझसे एक भी बार नहीं कहा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ना काटो। सरिता जो झरझर हमेशा बहा करती हैं, उसमें मल मूत्र सभी प्रकार का मैं त्याग भी कर देता हूं और उसी में स्नान भी कर लेता हूं और उसी का पान भी मैं करता हूं। लेकिन कभी उसने मुझे उप नहीं किया और ना ही कभी उसने ये कहा कि नहीं तुम मुझे पान ना करो या तुम मुझसे स्नान ना करो। गिरी पर्वत हैं, इन पर्वतों को तोड़ करके उनसे मैं अनेक प्रकार के कीमती कीमती रत्नों को प्राप्त करता हूं, हीरे जवाहरात ऐसे प्राप्त होते हैं तोड़ने के बाद पहाड़ों। लेकिन क्या एक भी बार कहता है कि इतनी कीमती चीज, इतनी कीमती वस्तुओं को मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इसके बदले कुछ मुझे दे दो? कभी मांगा? कभी नहीं मांगा। लेकिन महाराज इनका नाम तो बड़ा पीछे लिया जाए। सबसे पहले संत का नाम आ गया, संत बिटप सरिता गिरी धरनी। संत क्यों पकड़ी? ये सारी बातें सही हैं, लेकिन अगर प्यास लगेगी तो आपको स्वयं चल करके कुएं के पास जाना पड़ेगा। स्वयं कुआं चल करके आपके पास नहीं आ सकता है, लेकिन एक संत आपके दुख को, आपके कष्ट को, आपकी पीड़ा को हरने के लिए वो स्वयं चल करके आपके पास चला आता है, स्वयं को दुख दे करके आपके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जो सही दुख परिचित्र दुरावा, इसीलिए संतों का नाम आगे। कोई संत हो, कभी किसी संत का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत का अपराध करने के बाद और उसके बदले में 1000 आप पुण्य कर्म कर लोगे ना, इसके बाद भी वो पाप आपका नष्ट नहीं होगा, उसे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। भले ही आपका आज का प्रारब्ध बहुत अच्छा हो, तो आपको लग रहा हो कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तो उस पाप का अपराध आपको लगेगा ही लगेगा। ये बात तो भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को भी कही है कि संत और ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, क्योंकि संत और ब्राह्मण ये मेरे जो मोर का मुकुट है ना, ये उसमें विराजमान होते, ये उसकी मणि है। कभी ब्राह्मणों के धन का हरण मत करना, कभी ब्राह्मण की पूजा के बदले दक्षिणा मत रोकना। जो भी है दक्षिणा यथाशक्ति, और ब्राह्मण की पूजा समाप्त होना तो उसकी दक्षिणा भी तुरंत दे देना चाहिए। बोले अहोरात्रि व्यतीतेन दक्षिणा दुगुना भवेत्। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने इसीलिए सूर्यास्त के पहले पहले राज्य का दान करने के बाद भी जब दान पूर्ण नहीं हो पाया,
तो अपने पत्नी, अपने बेटे और स्वयं को बेच करके दे दिया, क्योंकि अगर रात्रि गुजर गई तो ये दक्षिणा 2 गुनी हो जाएगी, फिर तो मैं दे नहीं सकता हूं। कभी ऐसी लालच मत करना कि एक दिन बैंक में रहेगा तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। प्रत्यक्ष का ब्याज तो बढ़ सकता है, लेकिन वो परोक्ष का ब्याज जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता वो इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी ऋण ही नहीं हो सकते उसके ऋण से। इसलिए ऐसे दोष से बचने की कोशिश करना। आज ऐसा संत परीक्षित की